कहानी वाला आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। रामेश्वर ने पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम पार्क में टहलना और गप्पे मारना, पास के मंदिर में दर्शन करने को अपनी दिनचर्या बना लिया था। हालांकि घर में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन आज सभी दोस्त चुपचाप बैठे थे। एक दोस्त को वृद्धाश्रम भेजने की बात से सब दुखी थे। रामेश्वर ने कहा, आप सब हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ। एक दोस्त ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या बहू तुम्हें सिर्फ 3 रोटी ही देती है? रामेश्वर बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहू बहुत अच्छी है। असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। रामेश्वर ने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिसमें पेट और मन दोनों भर जाते हैं। एक दोस्त बोला, क्या बात कही यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। एक दोस्त ने सवाल किया, फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? रामेश्वर ने कहा, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा, लेकिन यह चौथी रोटी कौन सी होती है? रामेश्वर ने उत्तर दिया, चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। फिर हमें क्या करना चाहिए यार? एक दोस्त ने पूछा। रामेश्वर ने उत्तर दिया, माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। बड़ी खामोशी से सब दोस्त सोच रहे थे कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। जय जय श्री राधे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।